हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। आज सुबह से ही शांता सदन में चहल पहल है। शांता जी के पोते शौर्य का 12वां जन्मदिन है। शांता जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुबह से ही रसोई घर में बन रहे तरह तरह के पकवानों की खुशबुओं ने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। शांता जी के पति का देहांत 4 साल पहले हार्ट सर्जरी के समय कॉम्प्लिकेशन होने के कारण हो गया था। शांता जी के साथ उनका छोटा बेटा अनिल, बहू सविता और पोता शौर्य रहता था। शांता जी की एक बेटी अमिता है जो अनिल से बड़ी है। अमिता विदेश में रहती है, 2-3 वर्ष में भारत आ पाती है। सविता दोपहर के भोजन के बाद ब्यूटी पार्लर चली गई। शांता जी सुबह से रसोई में लगी हुई थी। सविता उनसे बोल गई, शाम को 5 बजे तक आ जाएगी, तब तक शांता जी सब काम निपटा ले। रोटी पूरी मेड बना देगी, काफी लोग आने वाले हैं। शौर्य के दोस्त, सविता और अनिल के दोस्त व उनकी फैमिली सभी को बुलाया गया। शांता जी ने पाव भाजी, दम आलू पनीर टिक्का, शाही पनीर, छोले मटर पुलाव, खीर, हलवा सब तैयार कर लिया। घर सुबह मेड ठीक ठाक कर गई थी। शांता जी हाथ धोकर रसोई से बाहर निकल रही थी कि सविता ब्यूटी पार्लर से आ गई। शांता जी ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो बहू। सविता बोली, मम्मी जी थैंक यू, आप अभी तक यहीं हैं, 5:15 बज रहा है, 6 बजे तक सभी आ जाएंगे। शांता जी बोली, अच्छा बहू मैं तैयार हो जाऊं? अरे नहीं नहीं, हाथ के इशारे से मना करते हुए सविता आगे बोली, आप अपने रूम में रहना, वहीं खाना पहुंचा देंगे। बर्थडे पार्टी में बच्चे आ रहे हैं, कहीं आपको देखकर कोई डर न जाए। शांता जी सुनकर एक पल को चुप रह गई, फिर थोड़ा संभल कर बोली, ठीक है बहू। धीमे धीमे चलते हुए वो अपने रूम में आ गए। उनका रूम 12-10 का एक छोटा कमरा, जहां एक तख्त और एक मेज कुर्सी रखी है। वह तख्त पर बैठ गई। 6 बज गया था। शांता जी की सूनी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थी। वहीं आंगन में अनिल से सविता कह रही थी कि मम्मी जी को रूम में रहने दो, उनका बदसूरत चेहरा देखकर बच्चे डर जाएंगे। दरअसल 2 साल पहले रसोई में दाल का कुकर शांता जी के मुंह पर फट गया था। मुंह जल गया था, आंखें बच गई थी, फफोले पड़ जाने से चेहरे की त्वचा खराब हो गई थी। इसी बात को मुद्दा बनाकर सविता ने शांता जी का बाहर आना जाना और मिलना जुलना बंद करा दिया था। थोड़ी देर बाद शौर्य भी दादी को बुलाने जाने लगा। उसने सविता ने कहा कि दोस्त आने लगे हैं, उनका स्वागत करो। दादी थोड़ी देर में पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। शौर्य बच्चों को वेलकम करने लगा। केक काटे जाने के समय दादी को उसकी नजरें ढूंढने लगी तो सविता और अनिल ने कहा, केक काटो, दादी आ रही हैं। उधर रूम में शांता जी को प्यास लगी। गिलास उठाए तो देखा गिलास में पानी नहीं था। बाहर जाने का सवाल ही नहीं था, बहू मना कर गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद अनिल माँ के लिए खाना लेकर आए तो देखा माँ नहीं रही, उसके हाथ में खाली गिलास था। अनिल वही सिर पकड़कर बैठ गया। काश माँ को रूम में रहने को बोला ना होता, काश माँ को बाहर आने से रोका नहीं होता। अब जिंदगी भर इसी गम में रहता है कि माँ को खुशी में शामिल कर लिया होता तो उसका साथ ना छूटता। काश। सविता ने जब माँ के जाने पर उनको बदसूरत कहा और बदसुल्की करनी शुरू की, तब सविता को रोक दिया। और अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, किसी भी घर का मजबूत स्तंभ होते हैं बुजुर्ग, उनका दिल ना दुखाएं, उनकी उपेक्षा और अपमान नहीं करें, बच्चों को उचित आदर सम्मान दें, बुढ़ापे में उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर ना फेंकें। याद रखें, बुढ़ापा सभी पर आता है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसे पता। आपको करनी आप पर लौट कर पड़ सकती है। ऐसा ना हो जब आपकी आंखें खुले तब तक बहुत देर हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। यदि यह कहानी आपके दिल तक संदेश पहुंचाने में कामयाब रही तो आप अपनी राय साझा कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।